यार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी, बोले नहीं मानते इस कमेटी को, अगर नहीं हटाया तो फिर से एक बार देश में होगा आंदोलन। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों लुलु मॉल को लेकर बढ़ता जा रहा है विवाद। योगी आदित्यनाथ बोले जो भी प्रदर्शन करेगा उसको जेल भेजा जाएगा। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों लुलु मॉल के बाहर परम हंसराज जो है उसने दोस्तों आपको बता दें कल नाटक किया था, जिसको लेकर लोगों का गुस्सा फूट गया। जी परम हंसराज ने बताएंगे कैसे पुलिस को ना सिर्फ अपमानित किया दोस्तों, धक्के मारे, बल्कि जो है यहाँ पर जिहाद का अड्डा बता दिया है लुलु मॉल को। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले कृषि कानून नहीं, पहले कृषि कानूनों में ठगा, अब एमएसपी के लिए खुद की बनाई हुई कमेटी में ठगना चाह रही है किसानों को बीजेपी। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अग्निपथ योजना पर भड़के राहुल गांधी, बोले देश के युवा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ये दरअसल आपको बता दें महंगाई को लेकर आज भी होगा हंगामा, जबरदस्त तरीके से विपक्ष की हो रही है तैयारी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कृषि कानूनों में उन लोगों को आपको बता दें कमेटी का सदस्य बनाया गया जिन लोगों ने शुरू से ही इन कृषि कानूनों का सपोर्ट किया है और किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी बताया था। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश के किसान को लूटना बंद करे बीजेपी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों शिवसेना के उद्धव ठाकरे, बोले फिलहाल हमारा सिंबल हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई भी हमसे ये हमारा चिन्ह छीन नहीं सकता है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत का एक बार फिर से फूटा मोदी सरकार पर गुस्सा, बोले देश में फिर से होगा एक बार आंदोलन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सरकार ने कृषि कानूनों के लिए एक कमेटी बनाई है जो कि एमएसपी की गारंटी तय करेगी। लेकिन इस कमेटी में दोस्तों उन्हीं लोगों को वापस भर लिया गया है जो लोग कृषि कानूनों का सपोर्ट कर रहे थे और किसानों का विरोध कर रहे थे, यानी कि वो शुरू से कृषि कानूनों को सही बताने पर तुले हुए थे। आपको बता दें सबसे पहला नाम है रमेश चंद्र दोस्तों बीजेपी के बहुत ही माने जाने समर्थक रहे हैं और ये शुरू से कृषि कानून का सपोर्ट कर रहे थे। दूसरे जिन्होंने ये कानून लिखा था, तीनों कृषि कानून बनाए थे, उनका नाम है संजय अग्रवाल। ये दोस्तों पूर्व आईएएस है। पूर्व आईएएस इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि अभी हाल ही में 1-2 महीने पहले इनको जो है यहाँ पर इनका वो हो गया है फाइनली, मतलब इनको बैठा दिया गया है घर पर कि अब आप बैठिए आवेश करिए। तो दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार ने जानबूझकर ऐसी साजिश रची है, उन लोगों को ही वापस एमएसपी में भर लिया गया है जिन लोगों ने किसानों के साथ दगा करने की कोशिश की थी। अब जाहिर सी बात है न सिर्फ एमएसपी पर धोखा दिया जाएगा किसानों को, बल्कि दोस्तों एमएसपी पर ठेंगा भी दिखा दिया जाएगा। और यही कारण जो राकेश टिकैत ने अब चेतावनी दे दी है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि फिर एक बार सड़कों पर उतरने का समय आ चुका है। अगर सरकार ने इस कमेटी को वापस नहीं लिया तो देश में फिर से एक बार बड़ा आंदोलन होगा। आपको बताते चले दोस्तों देश में आंदोलन की जरूरत भी है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश में लगातार एक मायूसी का माहौल बना रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो जाते हैं। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि बीजेपी इस वक्त देश में जिस तरीके का कानून है उसको रोकने की कोशिश कर रही है, साफ दिखाई दे रहा है। किसानों के लिए दोस्तों आप समझिए अपनी कमेटी का गठन करना, और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी ये हो चुका है। जब किसानों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी तो यश बोबड़े ने सब के सब उस कमेटी में वही लोग भर दिए थे यश बोबड़े ने, जो बीजेपी के कट्टर समर्थक है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज पर भी उंगलियां उठने लगी थी यश बोबड़े पे कि आखिरकार आपने सरकार का साथ या पक्ष क्यों लिया जा रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो लुलु मॉल दोस्तों
करोड़ की संपत्ति दोस्तों आप समझिए खतरे में पड़ गई है। परम हंसराज ने दोस्तों कल जो हंगामा मचाया मॉल के बाहर जाकर, अब उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आपको बताता चलूं दोस्तों, परम हंसराज कहने को तो ये एक महाराज है, लेकिन हरकतें इसकी गुंडे वाली हैं। अगर इसको गुंडा कहा जाए दोस्तों तो कोई गलत नहीं होगा। आपको बताता चलूं दोस्तों, परम हंसराज ने न सिर्फ जो है यहाँ पर पुलिस का अपमान किया, बल्कि पुलिस वालों को दोस्तों धक्के भी मारे और मॉल को जिहाद का अड्डा बता दिया। अब आप समझिए दोस्तों, मॉल को जिहाद का अड्डा बता दिया है परम हंसराज ने। कल फिर से, इससे पहले भी एक बार जा चुका परम हंसराज, कल फिर से ये पहुंचा। परम हंसराज ने वहां जाकर अंदर घुसने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने उसको रोक लिया। आपको बता दूं दोस्तों, 200 करोड़ की संपत्ति को का मजाक बनाया जा रहा है। आजकल तो हमारे देश में दोस्तों कुछ बनना भी मजाक होगा। आप समझिए, अगर हमारा देश ऐसे ही चलता रहा, मॉल बनेंगे तो लोग वहां पर पहुंच जाएंगे, कुछ और बनेगा दोस्तों घूमने फिरने का, वहां पर अगर किसी नमाज पढ़ ली तो ये लोग वहां पर जाएंगे। तो ऐसे तो दोस्तों देश में लोग हमारे यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं वो आना ही बंद कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर लोग ऐसी चीजों पर भी लड़ते हैं जो घूमने फिरने के लिए लोगों की सुविधाओं के लिए बनाई गई हैं। अब दोस्तों लुलु मॉल जो है वो एक मुस्लिम व्यक्ति का ही है। अगर तुम जो है यहाँ पर गुड़ खा रहा हो लेकिन गुलगुलों से परहेज कर रहा हो, तो दोस्तों ये तो दोहरा चरित्र हुआ। एक तरफ तुम्हें पता है कि ये मॉल मुस्लिम मालिक का है जिसने करोड़ों रुपए लगाकर, 200 करोड़ रुपए की लागत लगाकर इस मॉल को बनाया है, लेकिन तुम लोग उस मॉल में लगातार हंगामे मचाने की कोशिश कर रहे हो। कभी वहां पर हिंदू मुसलमान करते हो, कभी और भी जो यहाँ पर नाटक चलाते हो। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे देश का सबसे बड़ा मॉल है, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि कुछ बेवकूफ लोग दोस्तों इसको धर्म और जात से जोड़ने में क्यों लगे। क्या हुआ अगर नमाज पढ़ ली दोस्तों वहां पर, अगर किसी का नमाज का टाइम निकल रहा था और अगर उसने कई जगह मिली नमाज पढ़ ली, तो दोस्तों ये मैं पहली बार देख रहा हूं। पहले भी नमाजें पढ़ी जाती थी, पार्क में पढ़ी जाती थी, बाहर पढ़ ली जाती थी, लेकिन ऐसे कोई विवाद खड़ा नहीं होता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से दोस्तों उसने इतना ज्यादा हिंदू मुसलमान कर दिया है कि अब लोग एक दूसरे के धर्म से भी चिढ़ने लगे। और ये ना ही हमारे मुस्लिम भाई है ना ही हमारे हिंदू भाई हैं, ये तो वो लोग हैं दोस्तों जो देश में चैन शांति अमन नहीं चाहते, जो देश में दंगे भड़काना चाहते हैं। और दोस्तों परम हंसराज एक ऐसा ही नाम है जो कि लगातार विवादों में घिरा रहता है। आपको बता दें ये ताजमहल भी पहुंचा था, ताजमहल को इसने तेजो महल बता दिया था। इसका बस नहीं चल रहा दोस्तों, वरना ये पूरे देश को जो यहाँ पर एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। क्योंकि आप समझिए परम हंसराज ने दंगा फैलाने की साजिश की है। इसने मॉल को जिहादी अड्डा बता दिया, पुलिस वालों को धक्के मारे, उनसे गुंडागर्दी की। क्या अब इसकी गिरफ्तारी होगी महान सीएम योगी आदित्यनाथ जी, या फिर इसको ऐसे ही खुले सांड की तरह छोड़ दिया जाएगा? ये दोस्तों मेरा सवाल नहीं है, ये अजीत अंजुम सर का सवाल है। जी हाँ, अजीत अंजुम सर ने साफ साफ योगी आदित्यनाथ से पूछा है कि अब इसकी गिरफ्तारी होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि अगर मुसलमान होता है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, कोई नमाज पढ़ लेता है तो उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जो इस तरीके के उत्पात मचाते हैं दोस्तों महाराज लोग, उनकी गिरफ्तारियां नहीं होती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों राहुल गांधी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश के युवाओं के भविष्य के साथ खेलने नहीं देंगे सरकार को। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अग्निपथ योजना को लेकर राहुल गांधी ने फिर से एक बार केंद्र को साध लिया है। आपको बता दें राहुल ने केंद्र पर निशाना बोलते हुए कि देश की जनता को बरगलाया जा रहा है, खास कर जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। आम जनता को 4 साल का लॉलीपॉप देकर उनको जॉब से निकालने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में महंगाई बढ़ाकर प्रधानमंत्री साबित क्या करना चाहते हैं। आज समझिए दोस्तों महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। 5% जीएसटी का बढ़ जाना यानी कि आम आदमी की कमर को पूरी तरीके से तोड़ देने का काम करना। दोस्तों आज कई ऐसे लोग हैं जिनके पास खर्चे तक के पैसे नहीं है, और आप समझिए वो लोग किस तरीके से खरीद करेंगे इन चीजों की। क्योंकि आज जो सरकार दोस्तों रवैया दिखा रही है, खास करके सरकार की जो असलियत है दोस्तों वो दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में दोस्तों ये ढिंडोरा पीटती रहती है कि देखिए हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
लेकिन बीजेपी कर क्या रही है दोस्तों, ये सबको दिखाई दे रहा है। इस वक्त देश के जो हालात हैं, खास कर देश में दोस्तों जो परिस्थितियां बन चुकी हैं, उससे बीजेपी भागने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल ना भूलें कि देश की जनता देख रही है कि सरकार क्या कर रही है। आज भी हमारे देश में दोस्तों उन चीजों को इग्नोर किया जाता है जो चीज देश के काम आ सकती हैं। आज देश में एक अराजकता और नफरत फैलाई गई है और हिंदू और मुसलमान की राजनीति की जा रही है। अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग अभी भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, वरना कब की बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाती। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा हिंदू मुसलमान बिठा दिया गया है कि कुछ लोगों को लगता है कि हमारे लिए यही सरकार सही है, भले ही ये कितनी महंगाई बढ़ा दे लेकिन कम से कम हम सुरक्षित हैं। इससे पहले भी दोस्तों आप समझिए 50 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, सारे के सारे हिंदू भाई सुरक्षित रहे। यहाँ तक के दोस्तों जो अभी हो रहा है जम्मू और कश्मीर, वो नरेंद्र मोदी की वजह से ही हो रहा है। लगातार किलिंग हो रही है, लेकिन सरकार उस पर जो है दोस्तों कुछ नहीं कर पा रही है। सरकार थोड़े दिन के लिए रोक देती है और उसके बाद फिर से जो है दोस्तों ये सब कुछ एक्टिव हो जाता है, और यही कारण है जो सरकार के ऊपर सवाल उठते हुए नजर आते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आप कहता है रवीश कुमार सरकार मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले रुपए गिरता चला जा रहा है, डॉलर उठता चला जा रहा है, आखिरकार सरकारें क्या कर रही हैं। जी हाँ, आपको बता दें रवीश कुमार ने कहा कि लोग अभी भी नोटों से भरे हुए हार पहनते रहेंगे, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लोग इसी तरीके से जीते रहेंगे जिस तरीके से जी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश में महंगाई बढ़ाती रहेगी, आम जनता की कमर टूटती रहेगी। रवीश कुमार सर ने कहा कि एक इंसान ऐसा था जिसने कहा था कि मैं सत्ता में आते थे ही डॉलर का भाव 40 रुपए कर दूंगा। आप समझिए दोस्तों 40 तो हुआ नहीं, लेकिन उसका डबल जरूर हो गया 80 रुपए। दोस्तों डॉलर बढ़ता जा रहा है और पैसा घटता चला जा रहा है, ये कैसी आखिरकार मोदी सरकार की राजनीति। दोस्तों इससे पहले भी सरकार पर कई सवाल उठे हैं। सरकार की राजनीति दोस्तों आपके और हमारी समझ से परे है। मैंने आपको पहले भी कहा और फिर कहूंगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने देश का मनोबल गिराया है, और जब देश का मनोबल गिरता है, जब रुपए गिरता है दोस्तों, तो देश की अर्थव्यवस्था भी चरमराती है। आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों एक डॉलर का भाव इस वक्त 80 हो गया है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों अपने एक भाषण में कहा था कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बना तो मैं डॉलर को 40 रुपए कर दूंगा। आप समझिए 40 तो हुआ नहीं, लेकिन 80 हो गया है और रुपए लगातार गिरता चला जा रहा है। दोस्तों आज जो भारत में पैसा है उसकी कीमत कितनी कम हो चुकी है आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। शायद आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि डॉलर रुपए और रुपए में अंतर क्या होता है कुछ लोगों को। लेकिन दोस्तों समझिए मोदी सरकार ही वो इंसान थे, मोदी जी खुद वो इंसान थे जो कि मनमोहन सिंह साहब को घेरा करते थे और बार बार गिरते रुपए के बारे में पूछा करते थे। लेकिन उस वक्त दोस्तों रुपए की हालत काफी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन बीजेपी के हिसाब से वो हालत खराब थी। अब आज दोस्तों बीजेपी क्या कहेगी जब डॉलर का भाव डबल हो गया, 80 रुपए हो गया, क्योंकि मोदी तो यूं कह रहे थे कि मैं आते से ही 40 करा दूंगा। लेकिन अफसोस की बात यही है दोस्तों, देश में लगातार रुपए गिरता जाएगा। अभी आप देखना आगे भी डॉलर उठता जाएगा, उसके बाद भी सरकार अपने जो गलतियां हैं वो छुपाने में लगी रहेगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही नुपुर शर्मा की, दोस्तों आपको बता 10 अगस्त तक के लिए लगा दी गई है रोक। नुपुर शर्मा को न कोई गिरफ्तार कर सकता है, ना ही नुपुर के ऊपर कोई FIR दर्ज होगी, और अगर होती भी है तो उनकी गिरफ्तारी भी नहीं होगी। सवाल दो उठते हैं दोस्तों। पहला तो ये कि नुपुर शर्मा को आराम से जो खुली छूट दी, इतने दिन तक नुपुर फरार रही और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको 10 अगस्त तक की राहत दे दी। अब दोस्तों यहाँ पर कई सवाल ये उठ जाते हैं कि क्या भैया कोर्ट जो फैसले दे रहा है उसमें सोचने की गुंजाइश है या नहीं है। क्योंकि एक तरफ दोस्तों मोहम्मद जुबैर है जिसको परेशान किया जाता है, एक केस से वो उसको बेल मिलती है तो दूसरे केस में फंसा दिया जाता है, दूसरे में मिलती है तो तीसरे में फंसा दिया जाता है। और एक नुपुर शर्मा है दोस्तों जिसने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में भद्र टिप्पणी की और उसके बाद भी बाकायदा कोर्ट ने उसको राहत दे दी 10 अगस्त तक की। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, नुपुर कह रही है मेरी जान को खतरा है। दोस्तों पुलिस स्टेशन में आखिर कैसा खतरा, बयान देने में कैसा खतरा, और अगर नुपुर की गिरफ्तारी होती है तो जेल में कैसा खतरा। ये सिर्फ दोस्तों एक बहाना है, बीजेपी की सोची समझी चाल है। पहले अदालतों पर दबाव डालो, उनसे ऐसा फैसला सुनवाने को कहो, और जब ऐसा फैसला सुना दे
तो जो बीजेपी के लोग चैन की सांस लेते हैं कि बच गए। अब समझ में मैंने तो हालांकि आपको ये पहले ही बता दिया था कि नुपुर शर्मा केस में क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा नुपुर शर्मा को फटकार लगाई जाएगी, उसके बाद कुछ बहाना ले लिया जाएगा, नुपुर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाएगी, और वैसा ही कुछ हुआ। कोर्ट ने दोस्तों हमारी समझ से परे नहीं बल्कि जो समझ से भी ऊपर वही किया जो कोर्ट को करना था। और ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि आज हम और आप सवाल उठा रहे हैं कोर्ट की जो कहते हैं ना दोस्तों एक निष्पक्षता है उस पर। लेकिन बात यह है ना दोस्तों कि जब इंसान को सच दिखाई लगने लगता है तो उसे हर सुनी हुई बात बेईमानी लगने लगती है। लोगों को लगता था कि अदालतों में ही इंसाफ मिल सकता है सिर्फ, क्योंकि दोस्तों आजकल पुलिस तो जो कर रही है वो सबको दिखाई दे रहा है। एक ऐसे छोटे मोटे केस में भी बेचारे आम जनता को फंसा दिया जाता है जो कि सोचने वाली चीज होती है। लेकिन अफसोस की बात क्या है दोस्तों कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से बौखला रही है। बीजेपी दोस्तों देश में मनोबल गिराने का काम कर रही है। ऐसे पहले भी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आज देश का विकास जो लगातार गिराया चला जा रहा है उसको कहीं ना कहीं सरकारें नजरअंदाज करने का काम कर रही हैं। और देश में नरेंद्र मोदी ने एक अलग ही ट्रेंड चला दिया है जहां पर हिंदू मुसलमान चरम सीमा पर है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में फिर से होगा एक बार हंगामा, विपक्ष ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें लगातार जीएसटी बढ़ने के कारण महंगाई को लेकर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजेगा विपक्ष। विपक्ष ने ऐलान कर दिया है कि वो सरकार की हर नीति का विरोध करेगा। आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से उसने काले कानूनों की झड़ी लगाने का काम किया है, और यही कारण है जो आम जनता के साथ दोस्तों काफी लोगों का गुस्सा सरकार के ऊपर फूट रहा है। तो ये कहना दोस्तों गलत तो नहीं होगा कि फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सच्चाई है वो जनता के सामने आ चुकी है। खास कर दोस्तों आज जिस तरीके की रोक लगाई जा रही है विकास पर, ये देश में कई बड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि दोस्तों आज देश का मनोबल गिराया जा रहा है और आज देश की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि वो सत्ता से कभी बाहर नहीं होगी, लेकिन बीजेपी को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि देश में जिस तरीके की चीजें उसका असर भी पड़ेगा, और कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी को बड़ा झटका तो लगेगा ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अंत करीब है दोस्तों, 2024 करीब, यानी कि अंत भी करीब। हालांकि ये जरूर है कि जो भी विपक्ष पार्टियां हैं उनको दोस्तों तैयारी करनी चाहिए, अभी से करनी चाहिए, क्योंकि मेरे सुनने में आया दोस्तों बीजेपी अब शुरुआत करने वाली है 2024 की तैयारियों की, लेकिन विपक्ष का दोस्तों कोई अता पता नहीं होता। हार का एक कारण ये भी होता है दोस्तों कि आप देखिए पूरी जान लगाकर कांग्रेस जो है वो उतर नहीं रही है। अगर कांग्रेस इस बार पूरी जान से उतरेगी, और आप समझिए अगर पूरी पावर से उतरा जाए तो मोदी सरकार को हराना मुश्किल नहीं है। अरविंद केजरीवाल हराते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कई बार बीजेपी को बार बार दिल्ली में मात दी। पंजाब में दोस्तों आप समझिए कांग्रेस को बीजेपी को मात दी। खास कर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को मात दी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कोई मात नहीं दे सकता। आजकल राज्य अच्छा कर रहा है, इससे तो कांग्रेस को दोस्तों अपनी राजनीति बदलना चाहिए, कांग्रेस को अपना ट्रेंड बदलना चाहिए। देखिए दोस्तों जो 50 साल पहले या 10 साल पहले जो राजनीति हुआ करती थी, अब राजनीति उससे कई अलग हो चुकी है, विपरीत हो चुकी है। आप देखिए बीजेपी ने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाना शुरू कर दिया है, और जिस तरीके से बीजेपी की सरकार चल रही है दोस्तों उससे तो यही लगता है कि अगर अभी भी विपक्ष नहीं संभला तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी सालों साल दोस्तों सत्ता में रहेगी और आम जनता का जीना हराम करेगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मनोज झा ने निकाली बीजेपी की हेकड़ी। बोले फिलहाल देश में महंगाई को बढ़ाकर आम जनता की कमर तोड़ने का काम कर रही है बीजेपी। मनोज झा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में झूठ फैलाकर अपनी राजनीति को बढ़ावा देती है। मनोज झा ने कहा कि बीजेपी अच्छे से जानती है कि लोगों को अगर लोगों को मेन मुद्दों से भटकाना है तो हिंदू मुसलमान में लगाना ही होगा, और यही कारण दोस्तों जो हिंदू मुसलमान में लगा भी दिया गया है। यानी कि ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि आम जनता के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जाता है वैसा जो है यहाँ पर अपने बीजेपी के नेताओं के साथ नहीं किया जाता। हालांकि ये तो साफ है दोस्तों कि बीजेपी जो है यहाँ पर अपने लोगों को बचाने की कोशिश करती है। आप देखिए कई बीजेपी के नेताओं के ऊपर करप्शन के आरोप है,
लेकिन आम जनता की कमर तोड़ी जा रही है, उनसे पैसा वसूला जा रहा है। अगर इसको वसूली ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? जबरदस्ती जनता को परेशान करना, जीएसटी बढ़ाना, पेट्रोल, डीजल, दूध, दही, सब्जियां, फल, फ्रूट, मेवा, मिष्टान, आज हर एक चीज पर फिर से एक बार रेट बढ़ गए। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि